तो अभी भगवान जी की पूजा भी हो गई है और डोली और उद्धव भगवान जी तो सीधे भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में चले जाएंगे। और बद्री विशाल जी के मंदिर को सजाने का तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है, ऊपर से ठंडा भी इतना है तो आफत आ गई। और यहाँ से पूरा बद्रीपुरी दिखता है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड देवभूमि के 4 धामों में से बद्रीनाथ धाम से। और अभी मैं आई हूँ उर्वशी मंदिर में पानी लेने के लिए, क्योंकि भगवान जी की पूजा करनी है घर पे। तो भगवान को गंगा जल से नहलाया जाता है, तो इसीलिए उर्वशी मंदिर का पानी लेने आई हूँ। तो अभी भगवान जी की पूजा भी हो गई है और अब सभी को प्रसाद भी दे देती हूँ। और सभी पे पिठाई लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। और आज नाश्ते में है खीर, थोड़ा मैगी और रोटी और हलवा। ये चाची ने दी है खीर, चाची ने भी आज भगवान जी की पूजा करी। तो हम लोगों का नाश्ता भी हो गया था और नाश्ता करके अभी मैं आ गई हूँ स्कूल के पास में। और कल भगवान श्री शंकराचार्य जी की डोली और उद्धव भगवान और कुबेर भगवान जी सभी आ जाएंगे बद्रीनाथ में। और शंकराचार्य जी की डोली और उद्धव भगवान जी तो सीधे भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में चले जाएंगे। और बद्री विशाल जी के मंदिर को सजाने का कार्य भी स्टार्ट हो गया है। और जब कल कुबेर भगवान जी की डोली आएगी बद्रीनाथ में, कुबेर भगवान जी शंकराचार्य भगवान और उद्धव जी से थोड़ा सा पहले आते हैं। और कुबेर भगवान जी कल बामड़ी गांव के नंदा माता के मंदिर में ही रहेंगे। और परसों सुबह 3 बजे के आसपास भगवान जी बद्री विशाल जी के मंदिर में जाएंगे। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने घर पे। और आजकल सभी लोग धूप पे बैठे रहते हैं, क्योंकि आजकल माला तो बनानी है नहीं। तो अभी सभी लोग खाना खाने के बाद धूप पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे तो परसों से कोई भी आपको दिन के बाद धूप पे बैठा हुआ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने बिजनेस पे फिट रहते हैं, यानी कि माला बनाने पे। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और आज आए हैं मम्मी के भाई यानी कि मेरे मामा जी, और वो हम सबके लिए लेके आए हैं मिठाई। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम करा और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ खेत में। और वो भी बहुत दूर वाले खेत में जा रहे हैं, जहाँ सामने पे ये नीली टंकी दिख रही है। तो हमें इतनी दूर जाना है। हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में और ये वाला खेत बहुत दूर है। और मेरी तो आफत आ गई, चलते चलते बहुत ही थकान लग जा रही है, पता नहीं क्यों। एक तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है, ऊपर से ठंडा भी इतना है तो आफत आ गई। और यहाँ से पूरा बद्रीपुरी दिखता है, सुंदर सा नज़ारा। और सामने पे है माणा गांव, और माणा गांव के ऊपर से जो ये रोड जा रही है ये है बॉर्डर रोड। और उसी के दूसरा जो ये वाला पहाड़ है, तो यहाँ से जाते हैं हम लोग वसुधारा को। और मम्मी तो आगे आगे चली गई है खेत में और मैं हूँ अभी बहुत ही पीछे। तो मैं भी चलती हूँ फटाफट से। और मम्मी खेत में आते ही सीधा खेत को खनने भी लग गई है। और हमारे खेत से ये सामने वाला पहाड़ बहुत ही नजदीक है। बीच में बस एक गदेरा है जिसे हम कंचनगंगा बोलते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि उस गदेरे में दिन में मतलब एक दिन में एक
हीरा और एक सोने का सिक्का बहता है। और हमारे खेत से जो इस सामने वाला पहाड़ है जिसपे बर्फ है वो बहुत ही नजदीक है। बस बीच में एक कंचनगंगा है जहाँ पे पानी आता है और उसके उस साइड ही सीधा बर्फ है। और ये वाली शिला कुबेर शिला हो गई। कंचनगंगा है तो मान्यता ऐसी भी है कि उसमें हर दिन एक हीरा और एक सोना बहता है। सोने में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन हीरा हर दिन बहता है। और यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर से फूल हो रखे हैं। और ये फूल भी हम जो बड़ी माला बनाते हैं भगवान जी के लिए, तो उन पे ये वाले फूल लगाते हैं। तो मम्मी तो अभी खनी रही है, लेकिन अब मैं जाने लग गई हूँ घर, क्योंकि कुछ काम आ गया है और दीदी का फोन आया है, तो मैं जा रही हूँ घर। और इसी खेत में है हमारे इष्ट देवता का मंदिर भी। आज मैंने दर्शन इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं दिन में खाना खा के भी आई हूँ, और वैसे तो सुबह नहा गई थी लेकिन खाना खा लिया था, तो ऐसे ही नहीं जाते हैं। जिस दिन सुबह नहा धो के आऊँगी और सबसे बड़ी बात भूखी रहूँगी, उस दिन यहाँ के दर्शन करूँगी। और मैं खेत से जल्दी दीदी के काम से आई हूँ और मैं जल्दी पहुँच गई, और दीदी को गांव से यहाँ पे तक आने में टाइम लग गया। बद्रीनाथ में भी काफ़ी हद तक भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है, यात्री भी आने स्टार्ट हो गए हैं। और क्योंकि परसों 4 मई को भगवान जी के कपाट खुल जाएंगे, तो सभी लोगों के होटल लॉज वगैरह भी सब ओपन हो गए हैं। तो खेत से घर आने के बाद यहाँ पे मैंने सब्जी भी बना दी है, और आज बनाई है बैगन की सब्जी, और आटा भी गूंद के रख दिया है। तो जैसे ही मम्मी गौशाला से घर आएगी तो उसके बाद चलूँगी दूध देने के लिए। मैं निकल चुकी हूँ घर से मंदिर को दूध देने के लिए। और यहाँ पे सुंदर सी बहती हुई ऋषिगंगा। आज नदी का पानी कम है, और कल शाम को बहुत ही तेज हो गया था। तो कल तक तो मंदिर के आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन आज थोड़ी बहुत भीड़ है। और मंदिर को सजाने के लिए फूल भी आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ तुलसी की माला भी बन गई है, और सुंदर सा मंदिर, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो मंदिर से घर आने के बाद मैंने फटाफट से रोटी बना ली थी, क्योंकि मम्मी को आजकल खेतों का बहुत काम हो रहा है, तो मम्मी बहुत ज़्यादा थक जाती है। और अभी हम सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है, और खाना खा के मैं दूसरे वाले कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है। वैसे तो मम्मी पापा भाई और दादी अभी सभी बैठ करके बातें कर रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ में नेट इतना स्लो चल रहा है कि वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल। और हम लोग 6 महीने में, मतलब 6 महीने हम लोग बद्रीनाथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान बद्री विशाल जी को जो तुलसी की माला चढ़ती है, तो वो माला हम लोग बनाते हैं। और यहाँ आलू की खेती भी होती है थोड़ा बहुत, और हमारा घर भी है, तो 6 महीने पांडुकेश्वर और 6 महीने बद्रीनाथ ही रहते हैं। और हमारे साइड वालों का, हम जो भी हमारे साइड वाले हैं, तो सभी का बिजनेस इधर ही है। किसी के होटल वगैरह है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और हमारा होटल नहीं है। भले मेरी दीदी लोगों का है, तो उनका दूसरे बस स्टेशन साइड है। और आज तो काफ़ी हद तक मंदिर को सजाने का काम भी शुरू हो गया है। भगवान बद्री विशाल जी के लिए और अन्य सभी देवताओं के लिए तुलसी और फूल की माला भी बन चुकी है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।